जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से 2021 में क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए आज बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही कमाल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज का नोटिफिकेशन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपके जितने भी बिहार बोर्ड के द्वारा आज नोटिफिकेशन जारी किया गया उन सभी को बिल्कुल विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार AR करियर पॉइंट में। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो भी हलचल होता है, बिहार बोर्ड में छोटा हलचल हो या बड़ा, उस सभी हलचल की जानकारी हम आप तक लेकर आते हैं। उससे भी जरूरी कि बिल्कुल बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर उसके सही और सटीक विश्लेषण के साथ हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए समझते हैं आज के नोटिफिकेशन में जो एक महत्वपूर्ण बात बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है। छोटा सा नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा बतलाया जा रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी सरकारी स्कूल है सब में हाईटेक कंप्यूटर, प्रिंटर और UPS भेजा गया है। बिहार बोर्ड इसीलिए भेज रहा था कि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत न हो और साथ साथ आपके रिजल्ट भी जल्दी से जारी कर दिया जाए बिहार बोर्ड की तरफ से। इससे यही बेनिफिट होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फॉर्म, चाहे जैसे एडमिट कार्ड आया है तो पहले स्कूल के टीचर को लेकर जाना पड़ता था, किसी दूसरे दुकान से उसका प्रिंट आउट करा के आपको देना पड़ता था, बट अब ऐसा भी काम स्कूल में ही हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए 9 नोडल पदाधिकारी बदले गए। ये नोडल पदाधिकारी प्रत्येक जिला के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि परीक्षा के संचालन व्यवस्था उस जिला में बिल्कुल शांतिपूर्ण से होता रहे। नोडल पदाधिकारी बहुत पहले ही नियुक्त किए जा चुके थे और उस समय भी हम आपको जानकारी दिए थे, बट इसमें से 9 नोडल पदाधिकारी को बदल दिया गया। मधेपुरा, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, कैमूर, सिवान, नालंदा, जहानाबाद के नोडल पदाधिकारियों को बदला गया है। इसीलिए किया गया है ताकि बिहार बोर्ड चाहता है कि इस साल का आपका बोर्ड परीक्षा बिल्कुल मैट्रिक इंटर का शांतिपूर्ण बीते, और हो सकता है बिहार बोर्ड को ये लगा होगा कि ये लोग अशांति फैला सकते हैं, प्रश्न पत्र से उधर कर सकते हैं, या साइंस के जगह पे सोशल साइंस और मैथ के जगह पे फिजिक्स का सवाल बांट सकते हैं। अब जो भी कारण रहा हो, बट इस नोटिफिकेशन से आपको इतना ही समझना है कि बिहार बोर्ड जो है इस साल आपके परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कंडक्ट कराना चाहता है, इसलिए इतना बड़ा फेरबदल किया जा रहा है अभी से ही। आगे बढ़ेंगे। कमाल सा आर्टिकल छपा है आपके कैरियर हिंदी में। ये भी आर्टिकल बहुत ही कमाल का है, तो इस आर्टिकल से जो महत्वपूर्ण बात है उसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के 12वीं का प्रैक्टिकल परीक्षा 18 जनवरी तक अर्थात कि वर्तमान में जारी है। 12वीं की फाइनल परीक्षा आपका 1 से 13 फरवरी तक चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 12वीं का रिजल्ट कब आएगा इसकी भी जानकारी दिया गया है कि अप्रैल 2021 आपके अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा जो होता है वो जून 2021 में होगा और कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जून में ही जारी कर दिया जाएगा। तो ये कमाल का नोटिफिकेशन है। आगे इसी आर्टिकल में आपको जानकारी दिया जा रहा है कि 2020 में 24 मार्च को आया था, 2019 में 30 मार्च को, और आगे भी सभी सन की जानकारी दिया जा रहा है कि कब रिजल्ट कितना बजे आया था। 2019 और 2020 से थोड़ा सा लेट होगा आपका अप्रैल पहले सप्ताह में 12 का रिजल्ट और अप्रैल अंतिम सप्ताह में क्लास 10th का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कुछ छोटा नोटिफिकेशन था। और सबसे बड़ा हलचल जो बिहार बोर्ड की तरफ से मचा गया, जिस खबर को दिखाकर आपको हर जगह बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने 5वीं बार रचा इतिहास, बट मुझे तो लगता है कि बिहार बोर्ड 1000वीं बार 10 लाखवीं बार शायद इतिहास रचते आ रहा है। काउंट करना हमारे वश की बात नहीं है। इस खबर की भी पड़ताल करते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है, बिहार बोर्ड इसके माध्यम से क्या बतलाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, तैयारी शुरू। 1 फरवरी से इंटर एवं 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा हो रही है शुरू। मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल। इसमें और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा गया कि समिति ने कहा परीक्षार्थी देख ले मॉडल पेपर। आगे जो महत्वपूर्ण बात है उस पर बड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। क्या है, समिति ने सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने को कहा है। मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड सभी परीक्षार्थियों को क्लास 10th और क्लास 12 को सलाह दे रहा है कि जो भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसको जरूर देख लें, उसी पैटर्न पे सवाल आएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब कुछ विद्वान टाइप के लोग जो आपको ये जानकारी देने में लगे हैं कि मॉडल पेपर रट जाइए और पीछे के सभी चीज भूल जाइए, सिर्फ मॉडल पेपर से ही प्रश्न आएगा। ऐसे लग रहा है कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर छाप दिया है, उसके पास कॉपी और कागज खत्म हो चुका है, वो सवाल नहीं छापेगा, उसी में से प्रिंट आउट करा के सिर्फ वहां पे मॉडल पेपर के जगह पर एनुअल एग्जाम लिखकर आपके हाथ में बांट देगा और आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप वही पढ़ लेंगे तो आपका बिहार टॉपर आप आपकी पारी बनने जा रहे हैं। इस आप गलतफहमी में न रहे। एप्लीकेशन के माध्यम से बस बिहार बोर्ड आपको इतना ही सचेत करना चाहता है कि इस साल परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है उसी रूप में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। समझने की आप गलती न करें कि वही प्रश्न पत्र आपको छाप दिया जाएगा और आप उसको आराम से रट कर जाइएगा और जवाब दे दीजिएगा। हाँ, इतना जरूर उम्मीद दिखाई दे रहा है कि 10 से 20 प्रश्न मॉडल पेपर से डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे, बट इतना आपको याद रखना चाहिए कि पास करने के लिए भी आपको 30 अंक लाना जरूरी होता है। तो मॉडल पेपर आप जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर मॉडल पेपर अभी तक तो सॉल्व कर लिए होंगे और आपके पास मॉडल पेपर अवेलेबल होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जा रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब आपको 50 शब्दों में देना, अर्थात कि जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है उसका आंसर आपको मात्र 50 शब्द में मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा। शब्द सीमा की जानकारी यहाँ से आपको मिला। और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप
व्यावहारिक प्रश्न अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 अंक वाले, 4 अंक वाले प्रश्न में आप मैक्सिमम 150 शब्द तक जा सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि ज्यादा लिखने और कॉपी भरने के चक्कर में परीक्षार्थी न रहे, सवालों का जवाब अपने भाषा में दे। फिर उसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, इसकी जानकारी के लिए आप मॉडल प्रश्न पत्र जरूर रखे होंगे, उसको देखें। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे इसमें बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा का इंटर हो चुका है और आपके मैट्रिक का प्रैक्टिकल परीक्षा 20 से 22 जनवरी तक चलेगा। कुल मिलाकर आज की खबर से जो आपको समझना है वो ये है कि बोर्ड आपके मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल जोर शोर पे कर रहा है और वो किसी भी प्रकार के भ्रांति और कदाचार इस साल परीक्षा में नहीं देखना चाहता है, जिसकी वजह से तमाम फेरबदल किया जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं और उसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। जैसे मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहता है, इसे ही हम बोलते हैं पैटर्न। समझने की भूल न करें कि सभी किताब कॉपी नोट्स अपना साइड में रखकर कि सिर्फ लगे रटने मॉडल पेपर। हाँ, मॉडल पेपर जरूर याद करें क्योंकि मॉडल पेपर से भी 10-20 प्रश्न तो जरूर आ जाएंगे। आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कोई और नया नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होगा उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।